Good morning, class. So, as you all know, we already have completed our chapter that was cubes and cube root. तो स्टूडेंट्स आज से हम अपनी रिवीजन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं रिलेटेड टू योर चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकेंड. तो अभी तक हम देखेंगे स्टूडेंट्स हम लोग कितने चैप्टर फिनिश कर चुके हैं. फर्स्ट था हमारा रैशनल नंबर्स, सेकेंड हमने किया था लीनियर इक्वेशंस इन व्हेन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशंस. थर्ड था हमारा अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, then after we have completed chapter 4 that was squares and square root. And fifth chapter that we have been finished, that is cubes and cube root. Fine. तो ये 5 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं बेटा. अब आपके जो पीटी फर्स्ट में जो है, हमारे जो पीटी फर्स्ट हेल्ड होने जा रहे हैं ऑन 13th of June 2020 सॉरी. हाँ जी बेटा, तो इसमें आपके सिर्फ 2 चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं, डेट इज़ रेशनल नंबर एंड लीनियर इक्वेशंस. जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो MCQ बेस्ड होगा. 20 क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जाएंगे एंड यू हैव 30 मिनट्स टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन पेपर. ठीक है, आप लोगों को 30 मिनट्स होंगे और क्वेश्चन दिए जाएंगे MCQ. तो बेटा उसमें हमने क्वेश्चन तो जनरल रखे हैं, बट एज रिगार्डिंग टू मैथ सब्जेक्ट्स एटलीस्ट हमारे 14-15 जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे हैं जो आप लोग इजीली कर पाएंगे, देखते हैं क्लिक करेंगे. बट जो 4-5 की जो स्ट्रेंथ रखी गई है वो ऐसे रखी गई है कि आई हैव टू सॉल्व दैम. जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तो आप उसका आंसर नहीं आएगा. तो सॉल्व करके देखने के लिए आप लोगों को थोड़ी सी स्पीड अपनी फास्ट बनाइए, क्योंकि अगर सबमिट नहीं हुआ टाइम पे तो वो यूज़लेस हो जाएगा आपका जो फॉर्म है. तो कोशिश कीजिए उसको 30 मिनट्स के अंदर ही, क्वेश्चन छूट जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट ये कोशिश करना कि 30 मिनट्स में आप लोग उसको सबमिट कर दो. और जो आपके जो इनिशियल्स 30 मिनट्स में आप लोगों के इनिशियल्स भी फिलअप होंगे. इनिशियल्स मीन्स आपके नेम, योर क्लास एंड सेक्शन. So try to give the proper information in your name, class and section and contact number. Contact number भी आप लोग ढंग से भरें उसमें. और जो email ID पूछी जाएगी बेटा वो आप अपने पापा या मम्मी से, जिसकी भी email ID बनी हुई है उसके थ्रू उसको याद करके रखें या फिर एक पेपर पे लिख के रखें, ताकि आप जब उसमें फिल करेंगे तो वो प्रॉपर हो बेटा. ठीक है. सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना जो चैप्टर है, दैट इज़ रेशनल नंबर. नो डाउट हम इस चैप्टर को कर चुके हैं, लेकिन फिर देखते हैं रेशनल नंबर्स क्या होते हैं. रेशनल नंबर से पहले हम लोगों ने कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस की थी वर्बली. क्या चीज़ें थी? दैट इज़ होल नंबर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम 0. नेचुरल नंबर थे, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी. सिमिलरली जब नेगेटिव नंबर्स की बात आई तो किसका नेगेटिव नंबर्स में किसको भेजा गया? इंटीजर्स को. और इंटीजर्स की डिफाइन क्या थी? द कलेक्शन ऑफ positive and negative numbers including 0. It is overall of integers. Then after fractions की बात आई बेटा, fraction क्या होता है? fraction is a part of whole. fraction को हम कैसे लिख सकते हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में. A number which can be expressed in the form of numerator and denominator, it is called the fraction. तो बेटा fraction के बाद में अब क्वेश्चन ये उठा कि मैं -2/3 अगर नंबर आ जाता है तो मैं उसको किस में रखूं, क्योंकि जो फ्रैक्शन होते हैं वो तो पॉजिटिव होते हैं सारे. ठीक है. तो क्योंकि ये किसको दिखाता है? थर्ड में से 2 पार्ट को शो कर रहा है, डेट इज कॉल्ड फ्रैक्शन. रेशनल नंबर जो फ्रैक्शन होते हैं वो सभी फ्रैक्शन रेशनल नंबर हो सकते हैं, बट सारे रेशनल नंबर वो फ्रैक्शन नहीं हो सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमारी जब रिक्वायरमेंट आई कि जब नेगेटिव नंबर्स हैं उन नेगेटिव नंबर्स को हम किस में रखें? ऐसे नेगेटिव नंबर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखे जाते हैं
तो उनके लिए हमें क्या फॉर्म करना पड़ा, रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इसकी डिफाइन क्या थी, एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, यही बताया था। एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू which can be expressed in the form of p by q where p and q are integers, where p and q are integers। और कंडीशन क्या थी बेटा, q is not equals to 0, q कभी भी 0 नहीं होगा। तो इंटीजर्स को हमने रेशनल नंबर को हमने कैसे डिफाइन किया बेटा, एनी नंबर विच इज एक्सप्रेस्ड एज p by q फॉर्म वेयर p एंड q आर एनी इंटीजर्स। ये कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, इंटीजर मतलब प्लस पॉजिटिव भी हो सकते हैं रैशनल नंबर, नेगेटिव भी हो सकते हैं, इंक्लूडिंग जीरो। जीरो भी इज आल्सो अ रैशनल नंबर, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने बताया था प्रीवियसली कि जो जीरो है उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये p बाई क्यू की कोई भी नंबर अगर p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा रहा है बेटा तो इट इज श्योरली अ रैशनल नंबर। तो जीरो बाय कंडीशन क्या है, नीचे वाला जब कभी भी जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो ना हो। अगर ये जीरो हो गया ना तो फिर वो अनडिफाइंड, हाँ, जो हमारी जो प्रॉपर्टी होती है कि ये इसमें आ जाएगा। मान लीजिए ऊपर 2 है, 2 इज आल्सो रेशनल नंबर। वाई, बिकॉज वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, मैंने लिख दिया इसको p बाई क्यू की फॉर्म में। -3 है कोई भी नंबर तो -3 इज आल्सो रेशनल नंबर। हाउ वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है। बस कंडीशन ये ना हो कि नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर 2 बाई 0 हो गया इट इज नॉट अ रेशनल नंबर, 3 बाई 0 हो गया इट इज नॉट अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर का कंसेप्ट समझ में आया होगा सबको आई थिंक। आप इसके एग्जांपल्स दे सकते हैं काफी, लाइक -3 बाई 7, 9 बाई 14, -4 बाई 7, -15 बाई 7, दीज आर ऑल रैशनल नंबर्स, ठीक है बेटा। पॉजिटिव रैशनल नंबर जो पॉजिटिव होते हैं, न्यूमरेटर भी पॉजिटिव डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, दे आर कॉल्ड पॉजिटिव रैशनल नंबर। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए इज -11 बाय में -7 इज इट अ पॉजिटिव रैशनल नंबर और ए नेगेटिव रैशनल नंबर, क्या आंसर होगा आपका, इट इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये क्या लिखा जाएगा 11/7, सो इट इज आल्सो अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। इफ आइदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इनमें अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कोई भी एक नंबर आपका नेगेटिव है सो इट इज कॉल्ड द नेगेटिव रैशनल नंबर। इसको क्या कहा जाता है, नेगेटिव रैशनल नंबर, ठीक है। सिमिलरली 11/-7 डिनोमिनेटर दे रखा है मान लीजिए इन्होंने माइनस में, तो ये भी क्या कहलाएगा बेटा, नेगेटिव रैशनल नंबर। फाइन। और आप लोगों को बता भी चुकी हूँ कि जीरो जो होता है वो भी क्या कहलाता है बेटा, एक रैशनल नंबर ही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद हमारा जो टॉपिक था बेटा वो था आई थिंक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए आपके पास में, लोवेस्ट फॉर्म आ जाए, रिड्यूस्ड फॉर्म आ जाए, दीज आर द सेम टर्म, ठीक है। किसी भी अगर आपसे नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म पूछी जाती है, मान लीजिए आपको एक नंबर दे रखा है 24/-64, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जब तक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में कॉमन फैक्टर 1 ना आ जाए, यानी कि इनको तब तक कैंसिल करेंगे जब तक इनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 ना हो, ठीक है। तो इसको कैंसिल करते हो 2 12 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, 2 6 जा, 2 16 जा, 2 3 जा, 2 8 जा। तो अब हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म आई है बेटा वो क्या आई है, -3/8। अब इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, तो इट इज कॉल्ड अवर लोवेस्ट फॉर्म, रिड्यूस फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। फाइन। और इक्विवेलेंट रैशनल नंबर भी सबको पता होंगे। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। सो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं बेटा, जैसे मान लीजिए कोई भी मेरे पास रेशनल नंबर है तो इसी के इक्विवेलेंट कोई नंबर निकालना है, तो अप एंड डाउन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी ताकि हम इसके इक्विवेलेंट निकाल सके। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9,
अब आप इसको कैंसिल करेंगे ना तो आंसर हमेशा वही आएगा इस दिस केस। 2/3 को अगेन मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, तो 8/12, तो इट इज इक्विवेलेंट टू 2/3। तो दीज आर कार इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। अब हम देखते हैं कि किसी भी दो या दो से ज़्यादा रेशनल नंबर को कंपेयर कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि -4/3 एंड -8/7, इनमें से विच वन इज ग्रेटर, बिकॉज बोथ आर नेगेटिव। अगर आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए -4/3 एंड 2/7 में से कौन सा बड़ा है, तो हमेशा देखो नंबर लाइन में आप लोगों को सबको पता है 0 कहाँ आता है, बीच में, ये 0 है। यहाँ पर सारे हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और यहाँ पर सारे क्या होते हैं, हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, सेम एज इंटीजर्स। तो बेटा जी जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जितनी नेगेटिव वैल्यू होती है उतनी छोटी होती जाती है। व्हेन वी गो टू द लेफ्ट साइड ऑफ अ नंबर लाइन देन आवर वैल्यू इज गोइंग टू बी डिक्रीज, यहाँ पर डिक्रीज होती है। और उसी का उल्टा जब हम राइट साइड में चलते हैं, राइट साइड में जितना जाएंगे पॉजिटिव नंबर जितना बढ़ेगा तो उतनी वैल्यू उसकी बढ़ती चली जाएगी। सेम अगर यहाँ पर हम लोगों से ये पूछा जा रहा है -4/3 एंड 2/7 में से विच वन इज ग्रेटर, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इट इज पॉजिटिव सो इट इज ग्रेटर देन -4/3। अंडरस्टूड? 2/7 इज ग्रेटर देन -4/3। अंडरस्टूड बेटा? अगर अब बात आती है दोनों सेम साइन के हैं, तो सेम साइन में हम कैसे कंपेयर करते हैं। 7th क्लास में सीखा था हमने ये चीजें कि मेकिंग द डिनोमिनेटर सेम, इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं। तो हाउ कैन वी मेक देयर डिनोमिनेटर सेम? आफ्टर मेकिंग देयर डिनोमिनेटर सेम वी कैन कंपेयर बोथ द रेशनल नंबर्स। अब देखिए दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है, 21। इट मीन्स मुझे दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, डेट इज 21। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 3 को 7 जा अप एंड डाउन 7 से मल्टीप्लाई। सिमिलरली -8/7 को 3 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा हमारे पास में -28/21, और ये कितना आ गया, -24/21। अब हमारे डिनोमिनेटर तो सेम हो चुके हैं। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं बेटा। न्यूमरेटर में जितनी बड़ी माइनस का नंबर होता है उतनी उसकी छोटी वैल्यू होती है, जितना माइनस की वैल्यू नंबर छोटा होता है उतनी उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। सेम अभी बताया ना, जैसे अगर हम बात करें नंबर लाइन से समझने की, तो -28, -27, -26, -25 एंड सो ऑन। तो बेटा जी जितना हम राइट साइड में जाएंगे हमारी वैल्यू इंक्रीज होगी। तो इसमें से कौन सा बड़ा हो जाएगा, डेट इज -24 इज ग्रेटर देन -28। In this way we can compare 2 or more than rational numbers by making their denominator same. We can also arrange them in ascending descending order by making their denominator same. Now come to the next point. Our next point is properties of rational number. जो ये अभी हमने पहले पढ़ा, ये सब आप लोगों को बेटा 7th क्लास का टॉपिक है। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं that is related to the properties. What are the main properties of rational number? So let's see. हमने 4 आपको प्रॉपर्टीज कराई थी लास्ट ईयर भी फॉर इंटीजर्स। नाउ वी विल रीड दिस फॉर रेशनल नंबर्स। फर्स्ट थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड हमारी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन्हीं से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन आज सेंड करूंगी, सो ट्राई टू डू देम। You have a lot of time I think till Monday, so try to do them. वर्कशीट सेंड कर दी जाएगी आज related to this chapter. कुछ MCQs भी भेजे जाएंगे तो आप लोगों को ताकि हैबिट हो जाए MCQ कैसे कर सकते हैं और कितना टाइम में कर सकते हैं। फाइन। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड लास्ट वन थी हमारी डेट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड क्लोजर प्रॉपर्टी। सो बेटा ये ना हम अलग अलग ऑपरेशंस के लिए अलग अलग पढ़ते हैं। लाइक एडिशन के लिए हम अलग पढ़ते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए भी पढ़ते हैं, सिमिलरली हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एंड डिवीजन के लिए।
ठीक है बेटा। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, ध्यान से समझना। वैसे तो हम लोग कर चुके हैं, स्टिल काफ़ी स्टूडेंट्स ने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देख के समझेंगे तो भी आ जाएगा बेटा आप लोगों को समझ में। क्लोजर प्रॉपर्टी, व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहता है कि द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज, फॉर एडिशन बता रही हूँ, द क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, द सम ऑफ एनी टू इंटीजर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। सॉरी, द सम ऑफ एनी टू रेशनल नंबर इज आल्सो अ रेशनल नंबर। अगर मैं दो रेशनल नंबर लेती हूँ तो उनका जो सम आएगा ना वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन का करते हैं, द डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर इज आल्सो अ रेशनल नंबर। मल्टीप्लीकेशन के लिए ये चीज बोले तो कैसे कैसे बोलेंगे, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर इज आल्सो अ रेशनल नंबर। सो सबसे पहले मैं आपको क्लोजर प्रॉपर्टी के एक दो एग्जाम्पल देते हैं, देखिए। ये होती है सम ऑफ, पहले एडिशन के लिए टू रेशनल नंबर्स sum of two rational numbers is also a rational number. What does it mean? अगर मैं कोई भी दो रेशनल नंबर ले लेती हूँ, मान लीजिए एक मैंने ले लिया 1/4 और सेकंड मैंने ले लिया 2/3, आई हैव टू रेशनल नंबर्स, देन देयर एडिशन, उनका अगर मैं ऐड करती हूँ तो जो रिजल्ट आएगा बेटा वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज आल्सो अ रेशनल नंबर। अगर दो रेशनल नंबर को मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो भी रिजल्ट क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। अगर मैं दो रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करती हूँ तो रिजल्ट क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। सो फर्स्ट सी फॉर एडिशन, एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा 12, 4 की टेबल में 3, 3 1 जा 3, 3 की टेबल में 4, 4 2 जा 8, और ये आंसर आ गया मेरा 11/12 इज आल्सो अ रेशनल नंबर। ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, और जो इन दोनों का एडिशन आया है वो भी क्या है बेटा, इज आल्सो अ रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, अंडरस्टूड। तो दो रेशनल नंबर का जो एडिशन आता है वो भी क्या आता है, रेशनल नंबर ही आता है। सिमिलरली आप उसका एक एग्जांपल ले सकते हैं कि किसका, सब्ट्रैक्शन का। फॉर एग्जांपल मैं कर रही हूँ -3/4, एक रेशनल नंबर लिया मैंने -3/4, डिफरेंस का साइन है, और -5/6, ठीक है, ये डिफरेंस का साइन है। द डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर इज आल्सो अ रेशनल नंबर। हाउ, लेट्स सी, व्हाट इज द एलसीएम 12, 4 की टेबल में 3 जा और 3 3 जा 9, माइनस 6 की टेबल में 2 जा, 5 2 जा 10। तो ये जो रिजल्ट आया मेरे पास में वो भी कैसा नंबर है बेटा, रेशनल नंबर ही है। तो इट मीन्स subtraction is rational numbers are closed for subtraction also. Understood? Similarly, if we talk about the multiplication, दो रेशनल नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2/3 इंटू -3/4, ये से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ बेटा। ये सब सीख लेना, छोटे छोटे क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो ये सब जनरल सी चीजें हैं, ये इतने कुछ वहाँ पे लेंथी क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं आप लोगों से, बहुत भारी वर्ड प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप लोगों से। लाइक इसका एग्जांपल फटाफट आप लोगों ने इसका एलसीएम लिया, कितना आधा मिनट भी नहीं लगता है, फटाफट इसका एलसीएम लोगे, इसको ऑपरेट करोगे। इंटीजर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस होता है। 10 + 9 19 कर दिया मैंने। किसका साइन लगा रहे हो, >1 का, तो >1 का साइन। तो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए आप लोगों को। फाइन, नाउ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है। 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, ठीक है। हो सकता है आंसर इस फॉर्म में ना हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन हो, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, सो योर आंसर इज 1/2। इट इज आल्सो अ रेशनल नंबर। सो वी कैन से मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर इज आल्सो अ रेशनल नंबर। फाइन, बट डिवीजन के केस में ये नहीं भी हो सकता है। अगर मैं डिवाइड कर दूं किसी भी नंबर को 0 से, इट इज़ नॉट अ रेशनल नंबर, क्योंकि ये फिर हमारा क्या हो जाएगा, किसी भी नंबर को अगर मैं 0 से डिफाइन करती हूँ तो वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड कंडीशन। ठीक है, 0 इज आल्सो रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को अगर रेशनल नंबर से डिवाइड कर रही हूँ मैं, रेशनल नंबर में अगर मैं 0 ले लेती हूँ
तो बेटा वो कंडीशन क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड, और इट इज़ नॉट अ रेशनल नंबर. सो इट मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन, वो दिस 3 ऑपरेशंस आर क्लोज्ड फॉर रेशनल नंबर्स. ठीक है, किसी भी 2 रेशनल नंबर का सम रेशनल नंबर ही होगा, किसी 2 रेशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन भी रेशनल नंबर ही होगा, किसी 2 रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन भी रेशनल नंबर ही होगा. इट इज ओवरऑल क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर रेशनल नंबर्स. नेक्स्ट वन इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? इफ वी एड 2 रेशनल नंबर्स इन एनी ऑर्डर, कोई भी 2 रेशनल नंबर्स को मैं किसी भी ऑर्डर में प्लस करती हूँ तो उनका जो रिजल्ट होगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. उस सिंपल नंबर से समझते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को. 2 + 3 लिखूं या 3 + 2 लिखूं, फर्क पड़ा आंसर पे? दोनों का आंसर क्या आएगा दोनों ही कंडीशन में, डेट इज 5. सिमिलरली फॉर रेशनल नंबर्स, ये था सिंपल कॉमन नंबर जो अगर हम बात करें होल नंबर्स की. ठीक है, अगर हम रेशनल नंबर्स की बात करें, कोई भी 2 रेशनल नंबर्स 2/3 लिखूं, एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई भी 2/3 एंड 1/2 या फिर 1/2 + 2/3, इन दोनों ही केसेस में आंसर सेम आएगा बेटा. सो हाउ कैन वी डिफाइन? इफ a by b and c by d are any 2 rational numbers, then a by b plus c by d equals to c by d plus a by b. It means जब हम 2 रेशनल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं किसी भी ऑर्डर से, पहले ऑर्डर हमने ये रखा था, पहले मैंने ये रखा, फिर देन आफ्टर दिस सेकेंड में मैंने क्या किया, इसको मैं आगे ले आई और फिर इसको पीछे ले गई. ठीक है, तो इनके आंसर्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता है. इट मीन्स दोनों आंसर्स क्या आएंगे बेटा, इक्वल आते हैं. फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसका एलसीएम लेती हूँ. 3 2 जा 6, 3 की टेबल में 2 जा, 2 2 जा 4 प्लस 2 की टेबल में 3 जा और 3 1 जा 3, ये कितना हो जाएगा 7/6. सिमिलरली ऑन द सेम साइड, राइट हैंड साइड में एलसीएम 6, 2 की टेबल में 3, 3 1 जा 3, 3 की टेबल में 2 जा, 2 2 जा 4, अगेन आंसर इज 7/6. It means our left hand side is equals to right hand side. तो commutative property क्या होती है बेटा? The addition of rational numbers is commutative. That is, if I have 2 rational numbers and then add in any order, किसी भी order में उसको मैं प्लस कर रही हूँ तो उनके जो रिजल्ट है वो इक्वल ही आएंगे. They cannot affect on their result. अगर मैं 2 + 3 लिख रही हूँ या 3 + 2, समझ रहे हैं ना, 2 + 3 लिखो तो भी आंसर 5 ही आ रहा है. एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम. इसी को अगर हम सब्ट्रैक्शन के केस में देखें तो सब्ट्रैक्शन के केस में देखते हैं 2/3 - 1/2 इज वेदर इज इक्वल्स टू -2/3. सो हमें ये देखना है सब्ट्रैक्शन इज कॉम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स और नॉट. तो एलसीएम अगेन 6, 3 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 3, ये आ जाएगा 1/6. बट ऑन द राइट साइड इफ आई टेक द एलसीएम 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, दिस इज -1/6. आर दे सेम? नो, दे आर नॉट इक्वल. सिमिलरली अगर बेटा हम बात करें कोई भी 2 रेशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन की, ये हमने जो देखा ये एडिशन के लिए देखा, कॉम्यूटेटिव होता है एडिशन. सिमिलरली जो सब्ट्रैक्शन होता है इट इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव. कॉम्यूटेटिव मतलब देखो कॉम्यूटेटिव के नाम से याद रखना, जब दो रेशनल नंबर की बात हो रही है, ठीक है, उनके एडिशन की बात होगी या फिर उनके मल्टीप्लिकेशन की, बिकॉज एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही कॉम्यूटेटिव होते हैं. मतलब अगर हम कोई भी 2 नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में प्लस कर दें या मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं होता है. इट इज़ अ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स. सो अब मल्टीप्लिकेशन की बात करती हूँ मैं. अब एक बात बताइए बेटा, 2 × 5 लिखो या 5 × 2,
आंसर क्या आ रहा है दोनों केसेस में 10, 2 5 जा भी 10 और 5 2 जा भी 10। सो याद रखो कॉम्यूटेटिव हमेशा दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन को ऑर्डर को चेंज करता है सिर्फ, और उसके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। इट इज़ कॉल्ड द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अगर रेशनल नंबर की बात करूँ तो कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं 2/3 इंटू 1/3। अब मैं इनका ऑर्डर चेंज कर रही हूँ 1/3 इंटू -2/3। तो देखिए बेटा 2 1 जा न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9। सिमिलरली हेयर 2 1 जा 1 2 जा 2 and 3 3 जा 9. Both left hand side and right hand side is equal. So it means if a by b and c by d are two rational numbers, then we can multiply them in any order. They always remains the same, right? अब फोर्थ प्रॉपर्टी थी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इट इज रिलेटेड टू 3 रैशनल नंबर्स। अगर हम 3 रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं या फिर सिंपली हम 3 नंबर्स की बात करते हैं, मैं उनको किसी भी ऑर्डर में ऐड कर दूं बेटा। 2 + 3 + 5 इज इक्वल्स टू, एक बार मैंने इन दोनों के बीच में ब्रैकेट लगाया है, एंड नाउ 2 + 3 + 5। तो इसके बीच का जो आंसर आएगा वो सेम रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट। 5 + 3 दैट इज 8। अगेन यहाँ पर भी अगर मैं इसको करूँ तो 3 + 2 5 + 5 और 2 + 8 कितना हो गया 10, और सेम हेयर इट इज 10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी बेटा हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसी का एक एग्जांपल लेते हैं हम रेशनल नंबर से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी 3 रेशनल नंबर ले रही हूँ, -2/3, 5/7 एंड 1/6। ठीक है बेटा, ये 3 रेशनल नंबर है मेरे पास में। अब इनका ऑर्डर देखते हैं। अगर मैं 2/3 + 5/7 + 1/6 ऐड करूं, या फिर -2/3 + 5/7 एक ब्रैकेट में लेंगे और इसको अलग से, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 रैशनल नंबर से रिलेटेड को शो करती है कि इनके ऑर्डर पे कोई इफेक्ट, ऑर्डर चेंज करने से आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होता, दे विल रिमेन द सेम और इक्वल होते हैं। तो सोल्व करते हैं बेटा। 7 6 जा 42, 7 की टेबल में 6 जा 6 5 जा 30, 6 की टेबल में 7 जा 7 1 जा 7। सिमिलरली इस साइड को अगर हम सोल्व करते हैं 7 3 जा 21, और 3 की टेबल में 7 जा तो 7 2 जा 14 प्लस 7 3 जा 5 3 जा 15 प्लस 1/6। ठीक है बेटा, तो ये अगर ये हमारा आ गया है अंदर 37/42। सिमिलरली अगर मैं इसको सोल्व कर रही हूँ तो ये आ रहा है प्लस माइनस माइनस। हमें अपनी इंटीजर की प्रॉपर्टी भी रिमाइंड रखनी है। प्लस माइनस क्या ऑपरेट करते थे बेटा, दैट इज माइनस, और साइन किसका, बिगर वन का। 21 + 1/6। नॉट टेक द एलसीएम ऑन बोथ साइड्स। अब लेफ्ट हैंड साइड देखिए, एलसीएम रहेगा हमारा 42, बिगर वन है और 3 से भी डिविजिबल हो। 14 3 जा 42। ठीक है, 3 की टेबल में 14 जा तो 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 2 जा 28 प्लस 37 बाय में 42। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा बेटा जी, डेट इज 9 बाय प्लस माइनस माइनस 9 आ जाएगा बाय में 42, बड़े वाले का साइन लगाया। इसको और कैंसिल करना चाहते हो तो और कैंसिल कर सकते हो। 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो इट इज़ 3/14। सिमिलरली ऑन द राइट हैंड साइड अगर हम बात करें तो एलसीएम आएगा हमारा 42 सेम। 21 की टेबल में 2 जा तो ये 2 1 जा 2, 6 की टेबल में 7 जा 7 1 जा 7, सो अगेन वी विल गेट 9/42। वी कैन reduce it to standard form. It is 3/14. So both sides are equal, 3/14 or 3/14. Get it? So it means while adding 3 rational numbers, they can be grouped in any order. कैसे भी order में हम उनको रख सकते हैं। देखिए 3 रेशियल नंबर्स थे मेरे पास में, अगर मैं उनका ग्रुपिंग चेंज कर रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इस जो लेफ्ट हैंड साइड में था वो इन दोनों के बीच में ब्रैकेट फॉर्म किया, और in the right hand side I have taken in bracket first 2 rational numbers, but answer on both the sides will remain the same. So it means if we add 3 rational numbers in any order, the result will remain the same. It is called the associative property. It is also hold for multiplication.
बेटा सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं करती है, ये फिर होल्ड करती है मल्टीप्लिकेशन के लिए। और आप लोगों को पता ही है, देखो सिंपल से एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी पहले ना कोई भी चीज़ आप समझो उसको एक सिंपल नंबर से लेके समझने की कोशिश कीजिए, देन आफ्टर कम टू द रैशनल नंबर। ये मैंने सिंपल नंबर्स लिए हैं, ठीक है, कॉमन नंबर्स हैं आपके। इसी को मैं ऑर्डर चेंज कर देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम एंड देन आफ्टर 4, सो रिजल्ट विल बी 4 3 ज़ा 12 and 12 2 ज़ा 24. Similarly 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24. It means the answer will remain the same. अगर अभी हम इसको क्या लेके चले, एग्जाम्पल ले लें इसका रैशनल नंबर से रिलेटेड। सो लेट्स सी, आप इसी का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के साथ में। फॉर एग्जाम्पल मैं 3 नंबर ले रही हूँ, 1/2, 2/3 एंड 1/6। दीज आर 3 रैशनल नंबर्स। एक को किसी को भी नेगेटिव भी ले सकते हैं हम लोग, आपका जो मन करे वैसे रैशनल नंबर। 3 रैशनल नंबर्स ले लिए। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ बेटा इन एनी ऑर्डर। 1/6 ये इसका लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, ठीक है। सो पहले हम इसको सोल्व कर देते हैं। 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू -2/3 इंटू 1/6। सो in any order if we multiply 3 rational number then their result will be same। तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं पहले, इंटू 2 3 ज़ा 6 और इधर आ जाएगा इंटू 1 1 ज़ा 1 और 3 3 ज़ा 9 और माइनस का साइन। अब 1 1 ज़ा 1 एंड 9 2 ज़ा 18 एंड माइनस का साइन। सिमिलरली अगर मैं RHS की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल होगा बेटा और ये आ जाएगा -1/3 और बाहर है 1/6। तो 1 1 जा 1 अगेन एंड 6 3 जा 18 एंड माइनस प्लस माइनस का साइन रहता है मल्टीप्लिकेशन में। बोथ साइड्स आंसर रिमेन द सेम। सो अंडरस्टूड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आई एम रिपीटिंग अगेन, इफ आई हैव 3 रैशनल नंबर्स, अगर मेरे पास में कोई भी 3 रैशनल नंबर्स हैं बेटा, तो उनको किसी भी ऑर्डर में अगर मल्टीप्लाई करते हैं देन दे विल रिमेन द सेम। फाइन, सो देयर इज नो इफेक्ट ऑन देयर आंसर्स। Now come to the next property. Next is existence of additive identity. Additive identity. Identity. That is 0. It means the sum of any rational number and 0 is again the rational number itself. For example, अगर मेरे पास 2/3 है, अगर मैं इसमें 0 ऐड कर दूँ तो आंसर will remain the same, 2/3. सिमिलरली मेरे पास कोई नेगेटिव रेशियो नंबर है, अगर मैं उसमें 0 ऐड कर रही हूँ तो आंसर विल रिमेन द सेम, दैट इज -1/3। सो बेटा 0 इज का अर्धा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशियल नंबर, सो 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशियल नंबर। सिमिलरली फॉर मल्टीप्लिकेशन, अगर आपसे कोई ये पूछे कि एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, व्हाट्स अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, दैट इज 1। इट मीन्स क्या होगा कि 2/3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर विल रिमेन द सेम। अगर मैं किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो आंसर विल रिमेन द सेम रेशियल नंबर इटसेल्फ आंसर। इन अदर वर्ड वी कैन से इफ a/b इज एनी रेशियल नंबर I मल्टीप्लाई विद 1 then the result is a/b again. So here 1 is called multiplicative identity. Multiplicative identity for rational numbers. ठीक है, पता चल गया। कोई आपसे ये पूछे व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर, 0 इज का अर्थ एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स। आपसे पूछा जाए व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो 1 इज का अर्थ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स। अब बात करते हैं एडिटिव इनवर्स की। एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, दोनों साथ साथ लेके चल रही हूँ ताकि आप लोगों को कंसेप्ट मेनली क्लियर हो जाए। बेसिक क्लियर रखिए बेटा,
कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है जो आप नहीं कर पाएंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, बस मैथ्स में ना आप लोगों को प्रैक्टिस की नीड होती है और आपकी स्पीड जरूर होनी चाहिए। अब हम एमसीक्यू की बात करें तो एटलीस्ट उसमें स्पीड हो आप लोगों की। एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है बेटा? इट मीन्स नेगेटिव ऑफ द रेशनल नंबर। एडिटिव इनवर्स मतलब किसी भी नंबर का नेगेटिव। अगर आपको 2/3 दे रखा है तो इसमें मैं क्या ऐड कर दूं ताकि हमें जो रिजल्ट मिले वो क्या आ जाए? 0। ठीक है, इट इज कार्दा। सो इफ यू हैव गिवन पॉजिटिव रेशनल नंबर सो इट्स नेगेटिव इज -2/3 is called the additive inverse of 2/3 so that the result will be 0। अगर आपसे ये पूछा जाए -1/6 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इसमें क्या ऐड करूं so that our result will be 0। तो -1/6 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया बेटा? +1/6। ठीक है, सिर्फ आपको यहाँ पर साइन चेंज होते हैं। सिंपली याद रखो एडिटिव इनवर्स में यू हैव टू टेक द नेगेटिव ऑफ द गिवन साइन। अगर आपको माइनस का दे रखा है तो पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, सिंपली। और अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, -100 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा बेटा? +1/100 सो डेट द रिजल्ट इज 0। सिंपली आपसे इतना ही पूछा जाएगा व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ, मान लीजिए -2/3 इसका एडिटिव इनवर्स पूछा है आपसे। कुछ भी नहीं करना, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज गिवन इन द मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है आपको 3 2 जा 6, 6 + 2 8, तो ये आ गया -8/3। अब -8/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? दैट इज +8/3। सिमिलरली पॉजिटिव में दे रखा है कोई 4 2/5। अब इसका एडिटिव इनवर्स पूछा है आपसे 5 4 जा 20, 20 + 2 22, 22/5 का आपका एडिटिव इनवर्स क्या होगा बेटा? दैट इज -22/5। सो टेक द नेगेटिव साइन ऑफ द गिवन नंबर टू फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ गिवन। फाइन। अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है? देखिए, मल्टीप्लाई की बात हो रही है। -2/3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरा रिजल्ट जो आए वो 1 आए। यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी? 0 थी। यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या थी? 1। तो -2/3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं सो दैट द रिजल्ट विल बी द सेम, 1। हमारा जो रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा। तो बेटा यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है? टेक द रेसिप्रोकल ऑफ गिवन नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमें रेसिप्रोकल लेना होता है। इसका रेसिप्रोकल ले लो बस। 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, और देखो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, एंड आंसर इज 1। सो किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर है, -4/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? डेट इज 3/4, -3/4, सच डैट अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑल विल गेट कैंसिल एंड द आंसर विल बी 1। अगेन आई टेक अनदर एग्जाम्पल, लाइक फाइंड -2, पॉजिटिव ले लेते हैं अभी, 4 2/3। इसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए सबसे पहले हम इसको किस में चेंज करेंगे बेटा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 4 3 जा 12, 12 + 2 14, 14/3। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये आंसर 1 आ जाए? तो इसका रेसिप्रोकल ले लो। यहाँ पर साइन चेंज नहीं होता है। जो साइन क्वेश्चन में जो नंबर का गिवन होता है वही साइन के साथ आप सिर्फ रेसिप्रोकल लेना है आपको। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब यू हैव टेकन द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन नंबर। 3/14, 3 से 3, 14 से 14, आंसर इज 1। अगेन टू अनदर एग्जाम्पल, -3 1/2। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6, +1 7, -7/2। इट इज द इम्प्रॉपर रेशनल नंबर। नाउ किससे मल्टीप्लाई करूं? दैट इज इसका उल्टा कर दो, 2/-7। अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो आवर रिजल्ट इज 1। इट मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज नथिंग, ओनली द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन नंबर। आपको जो गिवन नंबर है उसका रेसिप्रोकल ले लेना है, उल्टा कर देना है। इट इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। गॉट इट? नाउ our last property is distributive property. That is very important property because the related question is given in the NCERT book. Now just see what is distributive property.
Last is distributive property. It is nothing but the multiplication is distributive over addition. What is that? If A by B, C by D and E by F, these are three rational numbers. क्या दे रखे हैं आपको? रैशनल नंबर्स दे रखे हैं बेटा, ठीक है। तो अगर अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी A by B is distributed over C by D plus E by F, how can I write this? First, I multiply this rational number to this A by B multiply by C by D, then sign plus अगेन A by B को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी बेटा? डेट इज E by F से, ठीक है। इट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और इन द सिंपल वे वी कैन से ऑलरेडी यू हैव read in your 7th class like A into B plus C is equals to A into B plus A into C, ठीक है। ऐसे ही पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट ईयर। बस यहाँ पर रैशनल नंबर्स की बात हो रही है। रैशनल नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P by Q। तो हाउ कैन इज डिस्ट्रीब्यूट? फर्स्ट ऑफ ऑल आई मल्टीप्लाई दिस टू दिस एंड देन आई मल्टीप्लाई दिस टू दिस, सेम यहाँ पर, ठीक है। इसका कन्वर्स भी इनवर्स भी हो जाता है। लाइक अगर मेरे को ये फॉर्म दे रखी है, ये फॉर्म गिवन है, तो हाउ कैन आई ड्राइव दिस? अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए आई हैव 2/3 माइनस 3/5 एंड 7/10 और मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या करनी है? प्रूव करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक द लेफ्ट हैंड साइड A बाय, सिंपली हम ले लेते हैं A इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू A इंटू बी प्लस A इंटू सी, वेयर अवर वैल्यू इज A इज दिस, B इज दिस एंड C इज दिस। सो मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ 2/3 इंटू माइनस 3/5 प्लस 7/10 इज इक्वल्स टू, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 इंटू माइनस 3/5, देन साइन प्लस का है। 2/3 को अब किससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा? 7/10 से। 2/3 इंटू 7/10, ठीक है। अब करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे। क्योंकि हमें तो प्रूव करनी है, प्रूव करने के लिए कोई भी कंडीशन क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड इज मस्ट बी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। 2/3 फर्स्ट ऑफ ऑल आई ओपन द ब्रैकेट, LCM is 10, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 plus 7. Now 2/3 into plus minus minus, sign is of bigger one. Again 2 1 ja 2, because they are in multiplication we can cancel out. So our multiplication is 1 into 1, 1, 5 3 is 15. It is our left hand side. Now take the right hand side. 3 से 3 कैंसिल होगा बेटा, ये कितना हो जाएगा? क्योंकि कैंसिल वहीं करना, याद रखिए, जब इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा। इन दोनों के बीच में एडिशन का साइन है, सो आई कांट कैंसिल दैम। सो 2 1 जा 2 एंड 5 माइनस का साइन प्लस, यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन था, सो आई गेट कैंसिल आउट। 7 1 जा 7 एंड 5 3 जा 15। नाउ टेक द LCM। व्हाट इज द LCM? दैट इज 15। 5 की टेबल में 3 3 2 जा 6 और प्लस 15 1 जा 15, 7 1 जा 7। प्लस माइनस क्या करते हैं बेटा? प्लस माइनस माइनस, दैट इज 7 minus 6 1, साइन इज ऑफ बिगर वन, 1/15। इट इज अवर RHS. It means our distributive properties hold here proved. ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी जो पोर्शन बच गया है आपके NCERT के 3 क्वेश्चन हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो भी, और बाकी जो भी प्रॉपर्टीज 1 2 बच गई हैं, देन आई विल try to teach you in my next video.
और बेटा जी आज के जो क्वेश्चन जाएंगे, यू हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑफ द सेम वन इन योर प्रैक्टिस नोटबुक। अगर रिवीजन है तो रिवीजन के तरीके से ही आप लोगों को करना है, उसको प्रैक्टिस नोटबुक में कीजिए या फिर पेजेस पे करके उसके साथ में अटैच कीजिए। जितनी भी वर्कशीट जाती है या फिर असाइनमेंट जाता है, आपको फेयर नोटबुक में पेस्ट नहीं करना है। यू कीप देम इन अ फोल्डर, एक फोल्डर बनाइए। वर्कशीट की जो अगर फोटो को आप लोगों को डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकल जाता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप क्वेश्चन के साथ साथ आंसर करके उनको एक फोल्डर में रखेंगे, ताकि एट द टाइम ऑफ जब हम स्कूल में मिलते हैं तो आप सब अपने असाइनमेंट और जितनी भी वर्कशीट है वो हमें शो कर सके। ठीक है, आज मैं आपको एक वर्कशीट सेंड करूँगी, जस्ट ट्राई टू डू द प्रैक्टिस ऑफ द सेम वन। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।